सेक्सअप लिमिटेड आईटी सेक्टर का एक स्मॉल कैप स्टॉक आपने इसे इसीलिए बाय किया था क्योंकि आपको लग रहा था ये इंफोसिस जैसे मल्टी बैगर रिटर्न पाएगा, जैसे कि 16,000% के रिटर्न। लेकिन कहानी कुछ और ही है। अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो 17% के नेगेटिव रिटर्न, पिछले एक साल की बात की जाए तो अराउंड 21% के नेगेटिव रिटर्न, और अगर यहाँ पे देखेंगे जून 2023 से यहाँ तक ये स्टॉक अराउंड 4 to 5% के नेगेटिव रिटर्न देते हुए दिख रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पोटी स्वागत करता हूं आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्यों गिर रहा है सेक्सअप लिमिटेड। क्या सही में अपने जो उसने हाई बनाया था 305 रुपीज का फिर से ब्रेक कर पाएगा, आगे निकल पाएगा? क्या सही में गिर रहा है तो उसके पीछे की रीजन क्या है, भाग सकता है तो उसके पीछे की रीजन क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इसीलिए जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर गिर रहा है तो उसके पीछे के मेजर 3 वजह होते हैं: वैल्यूएशन, फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट। पहले तो हम जानेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है तो हो सकता है इसी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस भी गिर रहा हो। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के टॉप लाइन यानी सेल्स की बात की जाए तो सेल्स तो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, और उसी तरह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो कंसोलिडेटेड होते हुए दिख रहा है। क्या है उसके पीछे के रीजन? अगर ये जानना है तो हमें यहाँ पे आना होगा, और उसके पीछे का रीजन है दोस्तों ये ज्योग्राफिकल स्प्लिट। यहाँ पे देखिए 34% का रेवेन्यू जो है वो यूएसए से आता है, 24% का रेवेन्यू जो है वो यूरोप से आता है, और ये दो मेजर कंट्री जो है वो उसमें प्रॉब्लम हुई है। आखिर क्या प्रॉब्लम हुई है? तो हुआ है दोस्तों, इन दो मेजर कंट्रीज में यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो उसमें रिसेशन का फेयर बना हुआ है यूएसए और यूके में। यहाँ पे देखेंगे उसके वजह से क्या हुआ है, उसकी स्पेंडिंग जो है, अननेसेसरी स्पेंडिंग जो है वो, यानी स्पेशली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो कम की गई है, यानी लाइक आईटी सर्विसेज एक्सेट्रा। उसके साथ साथ देखेंगे तो उसका इन्फ्लेशन भी और इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई चले गए हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट हाई जाने की वजह से वो जो प्रोजेक्ट जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हायर करने के बाद उसके लिए जो बोरिंग्स लेनी पड़ती थी, उसके लिए जो कर्जा लेना पड़ता था, वो उन्होंने कट ऑफ करके वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल किया या फिर डिले किए। और उसी वजह से क्या हो रहा है, ये सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव बना हुआ है ये सभी के लिए जो भी आईटी प्लेयर है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे और एक रीजन है उसका, और वो है आईटी सेक्टर के ग्रोथ के प्रोजेक्शन उसकी वजह से यहाँ पे कम किए गए। दोस्तों, इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी लाइक टाटा एलेक्सी, उनका भी यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू उस तरह से नहीं बढ़ रहा है, हालांकि नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिमिलर सिनेरियो आपको यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी में देखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू जो है वो उस तरह से नहीं, या तो डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डिक्लाइन हुआ। यानी इससे एक बात समझ में आती है, ये सिर्फ सेक्सअप के बारे में नहीं हुआ, पूरी यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में हुआ। अगर इंडस्ट्री के बारे में हुआ और स्टॉक गिर रहा है तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट अगर फ्यूचर गाइडेंस अच्छी देती है तो क्या सही में फ्यूचर गाइडेंस अच्छी है, ये देखने के लिए मैनेजमेंट का क्या कहना है इसके लिए हमें देखना होगा। दोस्तों, यहाँ पे मैनेजमेंट के गाइडेंस की बात की तो मैनेजमेंट का कहना है तो हमने तो यहाँ पे 762 लास्ट ईयर में तो अचीव कर दिए थे। इस साल में हम अचीव करेंगे 1000 करोड़ रुपीज, यानी 1000 का टॉप लाइन का रेवेन्यू आएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रोथ जो अराउंड 27 to 28% की ग्रोथ है, जो कि एक बहुत बढ़िया ग्रोथ मानी जाएगी। उसके साथ साथ अगर देखेंगे और एक ट्रिगर पॉइंट है उसमें दोस्तों, और वो है दोस्तों उन्होंने एक कंपनी एक्वायर की है आर्गुमेंटो करके। उन्होंने उसमें भी एक्सपेक्ट किया है कि ये 1000 करोड़ जो है उसमें 50,000 करोड़ ये लेके आएगी। कंपनी का कहना है कि मार्जिन भी जो है वो 17 to 80% के यहाँ पे कांस्टेंट रह सकते हैं, यानी एक अच्छी साइन है जो मार्जिन जो है वो भी कंटिन्यू यहाँ पे रहने के आसार है। और यही एक रीजन है दोस्तों कि कंपनी ग्रो कर सकती है। उसके लिए और कुछ पैरामीटर्स देखने होंगे। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, रिजर्व देखिए जो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ बोरिंग्स यहाँ पे कंपनी की कुछ भी नहीं है, यानी डे फ्री कंपनी होती हुई दिख रही है। अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स हमें यहाँ पे देखेंगे। देखिए मार्केट कैप जस्ट ओनली 3000 करोड़ का, आरओसी आरओई जो है वो डिसेंट है, पी देखेंगे तो इंडस्ट्री से कम है, डेप्ट इक्विटी कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ
फिनोमेना से और भी कुछ इंटरेस्टिंग बात होगी दोस्तों, तो कंपनी कंटिन्यूसली कैश जनरेट करते हुए दिख रही है। यहाँ पे देखिए कंपनी की कैश अगर देखेंगे तो 117 करोड़ तक यहाँ पे कंपनी कैश जनरेट कर रही है। दैट इज रियली गुड साइन। उसके साथ साथ अगर और एक चीज इंपॉर्टेंट देखनी है दोस्तों, तो वो है उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर जो है वो अराउंड 67% जो है वो माल लेके बैठे, और अगर FIS की होल्डिंग अगर से छोटे स्टॉक में अगर है तो एक गौर करने वाली बात है। और दूसरी बात, ये स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ा रहे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अराउंड 4% के अराउंड ये स्टॉक जो है उन्होंने लेके रखा है। उसके साथ साथ पब्लिक में देखेंगे तो 25% की होल्डिंग है, लेकिन अगर नीचे आते हैं पब्लिक में तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एस इन्वेस्टर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एस इन्वेस्टर भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे अगर 2 to 3%, जो कि एक अच्छी साइन है। यानी ओवरऑल देखेंगे तो ये कंपनी फंडामेंटल से अच्छी है, उसके ग्लोबल सिनेरियो के वजह से ये कंपनी गिर रही है, और ग्लोबल सिनेरियो में चेंजेस होने वाले हैं दोस्तों। अभी अगर देखेंगे तो ये इन्फ्लेशन जो है वो जो कि हाई हो रहे थे, अभी लास्ट मंथ में ही जो हमारे पॉवेल साहब है उन्होंने 0.5 बेसिस पे ये रेट कम करना चालू किया है, और धीरे धीरे ये रेट जो है वो कट होते रहेंगे, और जैसे जैसे कट होते रहेंगे ये नए नए प्रोजेक्ट जो है वो मिलते रहेंगे, और उस वजह से सभी जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इनको भी नए ऑर्डर मिलने के साथ ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे जूम कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। यहाँ पे देखिए अगर 1 ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है वो कंसोलिडेट हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे इसके पी की बात की जाए तो मीडियन पी देखिए, जो कि मीडियन पी जो है वो 32 का है, और इसका अभी जो पी चल रहा है वो अराउंड 32.5 का, यानी मीडियम पी के साथ साथ ये कंपनी चलते हुए दिख रहे हैं। सो दोस्तों इसके बारे में जरूर स्टडी कीजिए, मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी इसमें यहाँ पे बन के आती है। दोस्तों ये तो होगा आईटी सेक्टर का एक स्मॉल कैप स्टॉक। अगर आपको पाइपिंग सेक्टर का स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।